अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही जैसा हम बनाया करते हैं वीडियो, कुछ न्यूज़ आ जाती हैं और कुछ वैसे ही सोलो वीडियो का जैसे हम कभी कभार वीकली एक आध वीडियो आपके लिए बनाते हैं, तो बिल्कुल आज भी वही कुछ लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो यहाँ पर चल रही है जी, नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग जो शुरू हुआ है। उसमें कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्पीच की थी और उन्होंने जो है वो यही कहा था कि अगर इस रीजन में हमें पीस चाहिए तो उसके लिए भारत को आगे आना पड़ेगा। भारत को कहाँ आगे आने पड़ेगा ये उन्होंने कुछ डिटेल से बताया नहीं, लेकिन अगर भारत की समझ में ना आया हो तो वो इमरान खान साहब को फोन करके पूछ सकते हैं कि भारत को किस तरीके से आगे आना पड़ेगा पीस के लिए, और पाकिस्तान जो है वो इसमें क्या कर रहा है, ये डिटेल्स उन्होंने बहरहाल अभी तक नहीं बताई हैं। लेकिन खैर आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करते हैं बाजवा साहब की। बाजवा साहब ने भी आज जो है वो उसी नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग में आज उन्होंने भी एड्रेस किया और उन्होंने भी यही बात की कि भारत के साथ जो है वो दोस्ती की जा सकती है, और उसके लिए बिल्कुल उन्होंने कश्मीर का भी नाम लिया कि कश्मीर में जो 370 हटाया गया है उसको दोबारा अगर भारत लगा दे तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। वैसे ये कि मतलब लगा दे भाई, क्या हो गया, ऐसी क्या बात है, बाजा साहब इतनी रिक्वेस्ट करे तो कर लेना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा बाजवा साहब ने कि सिक्योरिटी पे जो एक्सपेंसेस पाकिस्तान के हो रहे हैं या बढ़ा दिए जाते हैं उसकी वजह से जो है ह्यूमन डेवलपमेंट की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो लगता है कि या तो बाजवा साहब नेक्स्ट उसमें जो बजट आएगा उसमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी बजट जो डिफेंस बजट है वो और बढ़ाया जाए, या और कोई बात तो मुझे इसमें समझ नहीं आई। अगर आप लोगों की समझ में आ गया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन साथ ही जब बाजवा साहब ने फिर दोबारा कश्मीर का नाम लिया है और उन्होंने कहा कि जी इंडिया को अगर हमारे साथ दोस्ती करनी है, जिसके लिए इंडिया तो मरा ही जा रहा है ना हमारे हिसाब से, तो उसके लिए भारत को ये करना पड़ेगा कि उन्हें कश्मीर के ऊपर डायलॉग करने होंगे और कश्मीर का इशू को सॉल्व करना होगा, और उसके लिए बिल्कुल 370 उन्हें दोबारा लगाना पड़ेगा। और जो उन्होंने एक स्टेप लिया था 2 साल पहले, मेरे ख्याल 5 अगस्त थी, तो उस पे उनको वापस जाना पड़ेगा और तभी बात हो पाएगी। वैसे बाजवा साहब, मुझे जहाँ तक याद आता है आपने जो एक्सटेंशन ली थी वो आपने यही कहकर ली थी कि जी कश्मीर जो है ना उसके ऊपर आप कब्जा करने वाले हैं और कश्मीर को आप फतह करने वाले, बल्कि कहना ज्यादा बेहतर है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और सिर्फ डायलॉग डायलॉग और डायलॉग ही चल रहे हैं, और वो भी देखें कहाँ तक ये आगे डायलॉग वैसे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन देखते हैं कि इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी और भारत की तरफ से क्या रिस्पांस आता है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि जी हमने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है और हम ट्रेड स्टार्ट करने के ऊपर भी रेडी हैं, और सारी तरह के पीपल टू पीपल कांटेक्ट और टूरिज्म और ये वो, मतलब जो कुछ हो सकता है वो सब हम करने को तैयार हैं। लेकिन देखना ये है कि भारत की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ये तो खैर हमें पता लगेगा कुछ दिनों के बाद, या फिर जैसे आज इनकी जो एड्रेस बाजवा साहब ने किया है और कल इमरान खान ने किया था, उसके ऊपर देखते हैं कि इंडिया की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि ये देखिए जी, ये लाहौर एक्सपो सेंटर है और यहाँ पर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। यानी कि जो वैक्सीन खैरात में मांग कर इंडिया और चाइना से आई है, वो वैक्सीन इधर लाहौर एक्सपो सेंटर में लगाई जा रही है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि जो वैक्सीन मांग कर आई गई है, फ्री की आई है, भीख मांग की आई है, या जैसे भी आई है, खैरात में आई है, जो मर्जी कह लें, क्योंकि हम उन कंट्रीज के अंदर आ रहे हैं ना जिनको फ्री में वैक्सीन दी जा रही है कि ये लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो उनके लिए ये दोनों जो है पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी और इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने अपनी पिक्चर्स किस चक्कर में पोस्टर बना के लगा दिए हैं। और पहले तो ये बहुत कहते थे जब नवाज शरीफ का टाइम था कि जी वो तो बड़े अपने जो है अपनी मशहूरी करते रहते हैं, अपने आप को फेमस करते रहते हैं, और हर जगह पे नून लीग के जो लीडर्स हैं या पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स हैं वो हर पोस्टर में अपने आप को लगा देते हैं। तो फिर ये क्या है खान साहब, जरा ये भी बता दीजिए। और साथ ही आज मैं न्यूज देख रही थी कि उसमें आ रहा था कि अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया है कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर्स को ये वैक्सीन लगाने के लिए देते हैं तो उस
पे क्या प्राइस होगी उसकी, या जो पब्लिक जाएगी उसको वहां पे क्या फीस देनी होगी। तो देखें क्या होता है, और जैसे ही वो अपडेट हमें मिली हम आपको फौरन बताएंगे। वैसे तो आप लोग बड़े तेज हैं, आपको खुद ही सारा कुछ वैसे ही पता लग जाता है, हमारी तो मतलब न्यूज आपको पहले से ही मालूम होती है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि जी ये है एक फालतू सा आदमी पाकिस्तान की धरती पे बोझ, जिसका नाम है, और ये है जी शहबाज गिल, और ये इमरान खान साहब का एक अदना सा बेकार सा घटिया सा 2 टके का चमचा है। और ये ट्विटर पे आपको हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता हुआ नजर आएगा, बकवास करता हुआ दिखेगा। और इनको रिसेंटली 2 दिन पहले लोगों ने जो है ना अंडे मारे, हालांकि अंडे इतने महंगे हो गए हैं कि इंसान खा नहीं सकता अंडे, और इस 2 टके के आदमी को इतने महंगे अंडे मारकर बहुत गलत किया लोगों ने। मैं इसकी बिल्कुल इस बात की मजम्मत करती हूँ, और मैं बिल्कुल कहती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतने महंगे अंडे आपको बिल्कुल जाया नहीं करने चाहिए थे शहबाज गिल जैसे 2 टके के आदमी पे। इसके लिए तो मतलब कोई सड़े हुए अंडे, सड़े हुए टमाटर, कोई जूते वूते भी चल जाते हैं, इससे तो कोई मतलब कोई वो नहीं था, उसको कोई फर्क पड़ना नहीं था। तो इतने घटिया आदमी के लिए इतने महंगे अंडे जो है वो मारने की क्या जरूरत थी। ऊपर से आगे से बयान दे रहा है कि जी जब मतलब 14 अगस्त 1947 में जब पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ तो इनकी दादी अम्मा जो थी वो आलू पालक की सब्जी बना रही थी, और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ जी पाकिस्तान बन गया है और लोग वहां जा सकते हैं, तो इनकी जो दादी थी वो आलू पालक की सब्जी चूल्हे पे ही छोड़ के आ गई। और सिर्फ मतलब इनके जैसे कुछ लोग, खैर ये तो उस वक्त नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अच्छा ही होता कि इनकी दादी वहीं रह जाती ताकि वहीं होते, और इंडिया ही ने भुगत रहा होता, हमारे मत्थे तो ना ही लगे होते ये। लेकिन फिर भी हमारे इस तरह के लोग हैं, क्या कहा जा सकता है। दूसरी बात, हमेशा पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि जी पाकिस्तान जो है वो हालत जंग की अब में है, हर वक्त परेशानी है जी, इंडिया अटैक कर सकता है, कभी भी इंडिया अटैक कर सकता है, इंडिया का तो कोई काम धंधा है नहीं, वो तो बस पाकिस्तान पे अटैक की प्लानिंग ही करता रहता है। पता नहीं 70-72 सालों से अभी तक तो उसने अटैक किया नहीं है, हर बार हम ही ने अटैक किया, उसके बाद हम मार खा खू के वापस आ गए, वो एक अलग बात है, उसके ऊपर हम डिबेट करना ही नहीं चाहते, इसलिए कि वो टॉपिक हमें पसंद ही नहीं है, और जो इंडियन मीडिया उसके ऊपर जब बात करते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है। देखें इस तरह से हमें बुला के ना हमारे हमारे सेंसिटिव टॉपिक्स को ना आप लोग ना डिस्कस किया करें प्लीज। अब कुछ और भी बात हो सकती है, मतलब कोई हल्की फुल्की बात भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी आप हमें हर दफा 71 याद दिलाएं, हर दफा आप हमें कारगिल याद दिलाएं, हद होती है यार वैसे। लेकिन खैर एनीवे, हमारा टॉपिक आज ये नहीं है, हम बात कर रहे थे कि कहा ये जा रहा है, बार बार कहा जाता है हमेशा से, यहाँ पे जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तान हालत जंग में है, तब से पाकिस्तान के हालात नाजुक हैं, जब से हालात खराब हैं, जब से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है करके हमें डराया जाता है। और अब ये कह रहे हैं कि जिन्होंने 4.67 बिलियन, ठीक है, पहले तो मैं सोची थी मैं बोलूंगी कि जी 4 अरब से ज्यादा, तो फिर मुझे लगा हमारे वो जो इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं या इंडियन फॉलोअर्स हैं वो 4 अरब से समझेंगे शायद वो सऊदी अरब या कोई और अरब कंट्री वाले, वो हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया वाले। तो ये हबीबी हैया हैया वाली अरब्स की बात नहीं हो रही, ये जो पैसे होते हैं ना, पैसे रोकड़ा पैसा, मनी क्या बोलते हैं उसको, तो उसकी बात हो रही है कि 4.67 बिलियन रुपीस खर्च किए जा रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के 23 मार्च की परेड के ऊपर। और उसको और ज्यादा इम्पोर्टेंट बनाने के लिए, और ज्यादा उसमें थोड़ा लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ना हमने एक गाना भी बना के, ISPR ने उसमें एक गाना भी छोड़ दिया बना के, और उसमें जी हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, उन सबके नाम लेकर और बताया गया है कि वो यहाँ कितने खुश हैं, उनको कितना मजा आता है। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि अगर वो वाकई में यहाँ पे खुश होते और वाकई ये गाना उनके ऊपर फिट बैठता। लेकिन सब जानते हैं कि यहाँ पे माइनॉरिटीज के क्या हाल है, सब जानते हैं यहाँ पे हिंदुओं का क्या हाल है, क्रिश्चियंस का क्या हाल है, पारसीज का क्या हाल है, और सब ये भी जानते हैं कि किस तरह से उनकी बच्चियों को उठा के ले जाया जाता है। लेकिन नहीं जी, हमने जो गाना बनाया ना उसमें तो बड़ी तारीफें की हैं और बड़ा बताया कि वो हमारा ही हिस्सा है, वो हमारे ही साथ हैं, वो हमारे ही हैं। और इस तरह से तो खैर ये तो आपको पता ही है कि ना सारी दुनिया को मामू बनाने का ठेका पाकिस्तान ने ले रखा है, और हम बड़े अच्छे से सबको मामू बना लेते हैं। और लोग भी ऐसे हैं
کہ बार बार हमसे मामू बन रहे हैं, ये नहीं कि एक बार हो गया तो दूसरी बार वो पहचान जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल हमने एक दफा फिर 4.67 बिलियन का बजट जो है वो इसमें झोंक दिया है, और अब उससे जाहिर है लोगों को जो जिनको ठेके मिले होंगे उस इवेंट को करवाने के, उनको भी तो कुछ खाना कमाना होगा। ये अलग बात है कि यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उनको फीस देने के पैसे नहीं हैं, और वो बेचारे परेशान हो रहे हैं और वो बैठे हैं सड़कों के ऊपर। लेकिन इमरान खान साहब के पास पैसे नहीं है कि वो टीचर्स को सैलरी दे सकें। लेकिन हाँ, ये उसमें बहुत इंटरेस्टेड है कि परेड में इतना लंबा बजट खर्चा किया जाए। एनीवे, इमरान खान साहब ने अभी रिसेंटली आज ही बल्कि कोई घर वो बना रहे हैं, और वो लोगों को दिया गया जिसके लिए उनके जो एटीएम कार्ड हैं, जुल्फी बुखारी उन्होंने आके कहा जी हम घर बांटने लगे हैं, हम सबको घर देंगे। तो इमरान खान साहब जो हमेशा कहते हैं आपने घबराना नहीं है, वो जुल्फी बुखारी की ये बात सुनकर घबरा गए। और जब वो इमरान खान साहब खुद आए डाइस पे बात करने के लिए, तो उन्होंने कहा जी जुल्फी बुखारी कह रहे थे कि हम घर बांट रहे हैं। नहीं जी, घर तो दुनिया का कोई भी हुकूमत हो वो कभी घर नहीं बांट सकती। हम घर नहीं बांट रहे, हम दरअसल उनको किस्तों पे दे रहे हैं, और जो वो किराया देते हैं वही यहाँ पे देते देते वो घर उनका हो जाएगा। अब देखना ये है कि इसमें कितनी करप्शन होती है और इसमें किस किस को नवाजा जाता है, जो कि एक बड़ी आम सी बात है पीटीआई गवर्नमेंट के लिए। तो देखते हैं। साथ ही इमरान खान साहब ने कहा कि जी सीमेंट और सरिये की कीमत जो है वो बढ़ गई है, और ये बात ये साबित करती है कि जी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो तरक्की कर रही है, उसमें डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन सर, जो चीनी, आटा, घी, ये सब चीजें जब महंगी हो गई हैं तो उसमें कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, उसमें कौन तरक्की कर गया, ये भी जरा आप बता देते तो ज्यादा अच्छा होता ना। साथ ही इनके दूसरे एटीएम कार्ड जिनका नाम है जी फैसल वाउडा, एक नंबर का झूठा चोर आदमी, और अब वो सेनेटर बन गए हैं। और यहाँ पे यही होता है कि जैसे आदर्श कावत जी ने कहा था कि चोर जाता है डाकू आता है, तो बिल्कुल फैसल वाउडा उसकी एक खुली मिसाल है। उनके ऊपर पहले भी इल्जाम थे कि उन्होंने अपने नौकर के जरिए जो है वो पैसे दूसरी कंट्री में शिफ्ट किए हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस चल रहे थे। उसके बाद डुअल नेशनलिटी का केस भी चल रहा था, जिसको उन्होंने कभी वो अदालत गए ही नहीं। अदालत उन्हें बुलाती रही। भाई अदालत भी वैसे इतनी क्यूट है ना कि बस बुलाती रहती है, मगर ये कि कोई एक्शन नहीं लेती। अगर कोई ना आ रहा हो तो कहती कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। ऐसे करते करते महीनों निकल गए, और अब फैसल वाउडा साहब जो हैं वो अपनी ये 2 नंबरियां करके और वो बन गए हैं जी सेनेटर। और आज उन्होंने जिस तरीके से हमारे सीनियर और बहुत काबिल जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब के साथ जो बदतमीजी की, वो ट्विटर पे मौजूद है और हर कोई देख सकता है। लेकिन जाहिर है कि ये फैसल वाउडा जो है ये वही है जिन्होंने ये जूता लेके बैठे थे, ये फौजी बूट लेके ये टॉक शो में चले गए थे। तो जाहिर है अगर कोई एक फौजी बूट लेके टॉक शो में जाएगा और पहले जूते को चाटेगा और उसके बाद एंकर के सवाल का जवाब देगा, तो ऑब्वियसली उसको हर तरह की सहूलत मिलेगी और वो सेनेटर भी बन जाएगा। हो सकता है कल को ये कोई प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए भी अप्लाई करे तो हो जाए। लेके सादिक और अमीन होने का जो सर्टिफिकेट है वो इलेक्शन कमीशन से नहीं, वो जीएचक्यू से मिलता है। तो ये पाकिस्तान की बिल्कुल एक सच्चाई है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर पाता और ना ही कर सकता है। पीडीएम का तो आपको मालूम ही है कि पीडीएम वालों की जो है वो गुब्बारे में से हवा निकल गई है, और जरदारी साहब ने कह दिया कि जी हम तो रिजाइन नहीं करेंगे, हमारी पार्टी रिजाइन नहीं करेगी, बल्कि वो जेल भरो तहरीक चलाएंगे। और जिसके लिए उन्होंने नवाज शरीफ साहब से भी कहा है कि जी आप भी वापस आ जाइए, तो हम चल के जेल में मजे करते हैं, पार्टी करते हैं। तो इस तरह से हुआ ये है कि जो पीडीएम की रैली निकलनी थी, जो धरना था, वो वहीं पे ठुस कर गया। ठुस कर गया कि मुझे ना इंग्लिश आती है, ना हिंदी आती है, ना उर्दू आती है, ये पता नहीं किस जबान का वर्ड है, लेकिन मुझे ऐसे ही बोलना आता है। तो उसमें कुछ भी नहीं चल रहा। और अब ये कि उसी लिहाज से जो कोरोना पाकिस्तान में तेजी से फैलता चला जा रहा है। जिस सेक्टर में मैं रहती हूँ उधर भी जो है वो जो स्ट्रीट्स हैं वो बंद कर दी गई हैं। तो लग यही रहा है कि थोड़ा सा तो शायद कोरोना से डर गए हैं जरदारी साहब, और बाकी जो है वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन साथ ही हम बात करेंगे जी बांग्लादेश की। अब ये चार्ट भी आप लोगों ने देखा होगा
कई दिनों से ये घूम रहा है ट्विटर के ऊपर, और इसमें देख रहे हैं कि किस तरह से जो बांग्लादेश है उसने तरक्की की है और हम किस तरह से पीछे रह गए हैं। ये देखकर वैसे मेरा भी दिल चाहता है कभी कभी, काश मैं भी बंगाली होती और मैं भी बांग्लादेश चली गई होती तो शायद कुछ हमारा भी भला हो गया होता। लेकिन यहाँ पे जो हाल है वो देख के लगता है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। लेकिन हमें ना तो शर्म आती है, ना हमारे अंदर कोई गैरत नाम की चीज है, इसलिए हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता कि अगर बांग्लादेश हमसे अलग होने के बाद इतनी तरक्की कर गया, इसका तो मतलब है अगर कोई भी हिस्सा पाकिस्तान का अलग हो, केस अल्लाह करे, खुदा ना करे कैसा हो, लेकिन बात है होगा तो इसका मतलब है वो बांग्लादेश की तरह ही तरक्की कर जाएगा, वरना उससे पहले तो कोई कुछ होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन हमें इसमें शर्म नहीं है, हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि हम इस चार्ट को देखें और इससे हम कुछ सीखने की कोशिश करें। साथ ही एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने, अभी आपको पता है कि रमजान आ रहा है और अप्रैल के एंड तक मेरा ख्याल है कि अप्रैल के एंड से जो है वो, या मिड से जो है वो रमजान शुरू हो जाएगा सॉरी। तो उसके लिए इमरान खान साहब ने कहा है कि जी सब्सिडी दी है उन्होंने कई चीजों के ऊपर, और उसके लिए उन्होंने 7 अरब यानी 7 बिलियन पाक रुपीस जो है उसकी सब्सिडी दी है। और उससे होगा ये कि हर पाकिस्तानी को, गौर से सुनिएगा, आप इंडियंस जो है ना हमें समझते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास पैसे नहीं है, तो ये जरूर सुनिएगा कि जो ये 7 बिलियन रुपीस की जो सब्सिडी दी है इमरान खान साहब ने रमजान में, इसके हिसाब से जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जितनी आबादी है, तो हर पाकिस्तानी को 1 रुपया 3 पैसे जो है ना उसका रिलीफ मिलेगा। याद रखिएगा, 1 रुपया 3 पैसे का रिलीफ मिलेगा हर पाकिस्तानी को रमजान पैकेज में। इमरान खान साहब ने साफ कह दिया है। वो आपको पता है हमारा रुपया तो वैसे भी कहीं का कहीं, आपको तो पता है कि हमारे मतलब 1 रुपए का जो है वो $100 आते हैं, मालूम है आपको। ये मेरे ख्याल है इमरान खान साहब ने 7 बजे के बाद ये सब्सिडी दी है, इसीलिए उन्होंने इस तरह से कहा है कि जी इतनी 7 अरब के 7 बिलियन की दे दी है, जिससे कि 1 रुपया और 3 पैसे, 1 रुपया 3 पैसे जो है वो हर पाकिस्तानी को उसका रिलीफ मिलेगा। तो इसलिए आप लोग जो है ना वो ये कहना छोड़ दें कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान की कंगाल है। ठीक है, इससे आप सबक सीखें। क्या मोदी जी ने दिया है इतना रिलीफ आप लोगों को जो आप लोग बनते रहते हैं? अच्छा जी, मेरी तो हो गई बातचीत, बहुत हो गया, मैं जाती हूँ, कुछ खाऊं पीऊं, इसलिए कि मेरे घर वाले तो मुझसे वैसे ही तंग है। वो मुझे कहते हैं रात को ये सोती नहीं है और सुबह को ये उठती नहीं है, पता नहीं चाहते क्या है। ना मेरा जागना पसंद है ना मेरा सोना पसंद है, तो मुझे कहते हैं कि रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ। जैसे मैं जो है ना, मैं उनको मुर्गी लगती हूँ कि पता नहीं क्या लगती हूँ कि उठ के मैंने कुकड़ू 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 कुछ करना है। तो खैर ये तो मेरी आपस की बात थी, इसको छोड़े। और दूसरी बात एक और मैंने देखा कि हम अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है हिंदुस्तान पाकिस्तान का कल्चर एक ही है। कल मैंने एक आदमी को देखा, उसने जूस का पैकेट जो था, जूस पीने के बाद ऐसे ही फेंक दिया बगैर पटाखा बजाए। उससे मुझे लगा कि हम अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं, क्योंकि हम जो जूस का पैकेट होता है उसको भी पीने के बाद पटाखा बजाते हैं, और जो चिप्स का पैकेट होता है उसको भी हम ऐसे करके खोलते हैं जिससे पटाखा बजता है। खैर एनीवे, ये तो थी बेकार की बातें, और अब हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।